यहाँ पर चले आए हैं शक्तिपीठ श्री छोटी पटन देवी स्थित। यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य जी हैं और आचार्य जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देश के नेतृत्व में ही जिस तरह का नवरात्र का महान पर्व जो मनाया जाता है उसके वेला में कि आप शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या करने से फ़ायदा है, तो हम चलते हैं आचार्य विवेक द्विवेदी जी के पास। बाबा सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। नवरात्र का महीना शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर प्रथमा अध्याय से लेकर 9वीं तक का विस्तार से और इससे छोटी पटन देवी में क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या मान्यता है, इसके बारे में सब दर्शाएं। ये शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी का स्थान है और 51 शक्तिपीठों में बहुत ही पावन, पवित्र और सिद्ध स्थल है। यहाँ भक्त जिस मनोकामना को लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और खासकर नवरात्र में नवानाम रात्रानाम समाहारः है कि नवरात्र में 9 दिनों की माता जी की उपासना होती है और शक्तिपीठ के परंपरा के अनुसार प्रतिदिन माता जी के हर स्वरूप की उपासना, जैसे पहले दिन प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, नवरात्र के 9 दिनों में माता जी के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। और शक्तिपीठ माता पटन देवी जी के दरबार में प्रतिदिन पहले से लेके 9वीं तिथि तक माता जी की विधिवत विशेष मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ आराधना शुरू हो जाती है। और 9 दिनों में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए, भक्तों की सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण हो, उनको पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मागधे दक्षिण जंघा में व्योम के सस्तु भैरवः सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फलप्रदा। ये पाटलिपुत्र की राजधानी प्राचीन मगध प्रदेश की राजधानी रही है। पटना जैसे आज पटना पूरे बिहार की राजधानी है, उसी प्रकार से पटना प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष की राजधानी रही है और ये प्रदेश मगध प्रदेश के नाम से भी जाना जाता रहा है। सम्राट अशोक ने इसे भारतवर्ष की राजधानी बनाने का गौरव प्रदान किया और मगध नरेश जरासंध ने अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र को ही रखा। और पाटलिपुत्र की अधिष्ठात्री देवी नगर रक्षिका देवी के रूप में शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी का वर्णन है। और प्रतिदिन अभी जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त लोग मास्क लगा के सैनिटाइजर का प्रयोग के लिए दोनों गेट के ऊपर जो है सैनिटाइजर का मशीन लगा है। सब लोग हाथ पैर धो के पूरी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ माता जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे और 5-5 की संख्या में भक्त लोग अंदर आते जाएंगे, दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। सामाजिक दूरी में बैठकर पाठ करने की व्यवस्था, बाहर हवन कुंड की व्यवस्था खुले जगह में, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। नारियल पधारने की व्यवस्था भी बाहर भक्ति बाटिका परिसर में की गई है। भक्त लोग पूजा के बाद बैठें और अपने बारी का प्रतीक्षा करें, इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था पर्याप्त कर रखी है कि किसी भी भक्त को कोई असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार का कोई तकलीफ किसी को नहीं हो। सब लोग खूब प्रेम से, आस्था के साथ और पूरे विश्वास के साथ माता जी के दरबार में आए, माता जी का दर्शन करें और अपने मनोकामना की सिद्धि करें। यहाँ की जो देवी हैं, पटन देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ज्वाला देवी, नैना देवी, चितपूर्णी देवी, कांगड़ा देवी, वैष्णो देवी, वैसे ही पटना की पटन देवी अभी विशाल भव्य निर्माण कार्य चल रहा है माता जी का, जिसमें विश्व के जितने भी शक्तिपीठ हैं, सारे शक्तिपीठों की स्थापना ऊपर के तल्ले में माता जी की हो रही है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसके साथ गरीबों के लिए, बेसहारा लाचार वृद्धों के लिए सबकी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। कलश स्थापना का समय कुछ होगा, उसका मान्य होता है जी। अपने यहाँ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में कलश स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, क्योंकि सभी मुहूर्तों में श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे माता जी के दिव्य और भव्य कलश की स्थापना होगी
पीठाचार्य अभिषेक बाबा वैदिक मंत्रों के साथ आवाहन करके कलश का स्थापना करेंगे और विधिवत पूजा उपचार प्रारंभ हो जाएगा, जो अनवरत 9 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन रोज विधिवत पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा उपासना, उसकी विशेष जो पारंपरिक महाआरती होती है वो सेवा। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता का आवाहन, उनका पूजन। तृतीयम चंद्रघंटे थी, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी के रूप में माता जी की आराधना उपासना आवाहन होगा, पूजा होगा, सब भक्त लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कुसुमांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन माता जी की आराधना उपासना आवाहन कुसुमांडा देवी के रूप में होगा। पाँचवें दिन पंचमम स्कंद मातेति, जैसा कि आप जानते हैं 5वें दिन माता जी की उपासना पूजा आराधना स्कंद माता के रूप में होगा। छठे दिन कात्यायनी देवी के रूप में, 7वें दिन कालरात्रि के देवी के रूप में, 8वें दिन महागौरी देवी के रूप में उनका विधिवत उपासना पारंपरिक पूजा राजोपचार सह षोडशोपचार पूर्वक जो शक्तिपीठ की पूजा परंपरा रही उसके अनुसार माता जी का आवाहन होगा, पूजा होगा। 9वीं वाले दिन जो होता है विशेष रूप से पूजा का आयोजन किया जाता है। महानवमी चूँकि बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है देवेंद्र लड्डू जी ने, और पुराने पत्रकार हैं, माता जी के दरबार से इनका बहुत लगाव रहा है। और नवमी जो है उसको सिद्धिदात्री के रूप में पूरे नवरात्र की जो पूर्णता है वह महानवमी की उपासना से ही होती है। तो नवमी की पूजा हम लोग सिद्धिदात्री देवी के रूप में आवाहन करेंगे। उस दिन हवन, कन्या पूजन, माता जी को विशेष जो पारंपरिक 56 भोग का आयोजन होता है उसमें सभी भक्त लोग अपने नाम से योगदान देते हुए भव्य और विशाल आयोजन में भाग लेते हैं। इस बार गौमानस सेवा संस्थानम के जितने भी सक्रिय सदस्यगण हैं, समाजसेवी हैं, पदाधिकारीगण हैं, वही भाग लेंगे विशेष रूप से माता जी के महाआरती के आयोजन में, 56 भोग के आयोजन में, कन्या पूजन के आयोजन में और प्रसाद वितरण में सब लोग भाग लेंगे और माता जी का आशीर्वाद लेंगे। माता जी सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह बहुत ही सच्चा दरबार है। इनकी मान्यता ऐसी है कि देश विदेश से लोग आते हैं और जिनकी जो मान्यता होती है, जो भक्त मांगते हैं इनके दरबार में, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये मान्यता का और रखा गया है कि माता दुर्गा जी आती जो है, तो बहुत लोग की मान्यता होती है कि कभी नाव की सवारी होती है, कभी घोड़ा की होती है, कभी हाथी का। इस बार माँ किस पर आ रही है? अच्छा कट वो जो रोक दो बाबा। ऐसी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि माता रानी नाव की सवारी पे आ रही हैं और विदाई हो रही है हाथी पे या कभी घोड़ा पर। इस नवरात्र का महीना में माता रानी किस पे आ रही है? इस नवरात्र में माता जी का आगमन घोड़े पर है। तुरंग दिन के हिसाब से आगमन और गमन का विचार होता है और घोड़े का आगमन युद्ध की सूचना देता है। जिस प्रकार से पूरे विश्व में वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, सभी देश आपस में टकराव की स्थिति में है। तो माता रानी से प्रार्थना करें कि वैश्विक शांति के लिए, संसार के उन्नति के लिए, संसार के स्वास्थ्य लाभ के लिए, कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए नवरात्र का आवाहन उपासना हम लोग करेंगे और माता जी से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। विदाई किससे आ रही है? विदाई हो रही है। जो विदाई माता जी की महिष पर है, भैंसा के वाहन पर माता जी की विदाई होगी। ये तो अब शुभ होता है बाबा। कुछ भी शुभ नहीं है माता जी के लिए। माता जी के शब्दकोश में और माता जी के कृपा में कुछ भी अशुभ नहीं है, सदा सर्वदा सब मंगल ही है। ये हमारी आपकी सोच है कि कुछ शुभ मानते हैं, कुछ अशुभ मानते हैं, लेकिन जो सृष्टि के नियंता हैं, जो संसार के चलाने वाले हैं, उनके लिए सब शुभ ही शुभ है। और खास करके भगवती की उपासना अपने भक्तों के लिए सदा और सर्वदा कल्याणकारी होता है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि परमेश्वरम परम। पराम्बा भगवती जगदम्बा के नाम का संकीर्तन, नाम के उच्चारण और नाम के स्मरण का ऐसा फल है कि जो भक्त दिन में एक बार शक्तिपीठ माता पटन देवी जी के नाम का स्मरण कर लेता है, वह पूरे दिन के लिए
एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भर जाता है। चलते चलते नवरात्र का महीना तो अब चल रहा है, एक मंत्र जाप करें ताकि तमाम जितने भी जो हैं भक्त हैं, बहुत तरह के यहाँ पर भक्त होते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते, वो अपनी बात होती है, लेकिन जो मंत्र जो होता है वो मंत्र जाप करके बताएं। भगवती के उपासना के हजारों मंत्र हैं और उन मंत्रों में जो सर्वसुलभ और सबसे ज़्यादा कल्याणकारी मंत्र यही है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता भगवती अपने शरण में आए हुए भक्तों का सब प्रकार से कल्याण करें, सब प्रकार से मंगल प्रदान करें, उनकी मनोकामना को सिद्धि करें, यही महामंत्र है। एक बार फिर से सुन लें, जो भक्त देख रहे हैं कागज़ पर नोट करना चाहें अपने डायरी में, कॉपी में, तो कॉपी में लिख लें इस मंत्र को और रोज़ कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करें, उनका निश्चित रूप से मंगल होगा, कल्याण होगा। मंत्र को लिख लें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये थे हमारे शक्तिपीठ छोटी पटन देवी के आचार्य विवेक द्विवेदी जी ने अपने बारीकी से बताए हैं कि नवरात्र का महीना चल रहा है और प्रथमा दृश्य अध्याय से लेकर नवमी तक के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। इसे छोटी पटन देवी का एक आस्था है कि जो भी खालियत मांगने के लिए आए उन भक्तों को निराश कभी नहीं किया, क्योंकि माता रानी का कृपा और देश विदेश से तमाम श्रद्धालु यहाँ 365 दिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वेब समाचार 24/7 ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपसे लेते हैं विदा, फिर एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ।